माँ ज्वाला देवी एवं 9 देवियों की संपूर्ण अमर कथा। ये कहानी उन दिनों की है जब भारत में मुगलों का राज हुआ करता था और दिल्ली का बादशाह अकबर था। उन दिनों ज्वाला माता के बहुत बड़े भक्त नदोम ग्राम के निवासी भक्त ध्यानु थे, जो 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। इतनी भीड़ देखकर अकबर के सिपाहियों ने सभी यात्रियों को दिल्ली के चांदनी चौक में रोक लिया और भक्त ध्यानु को अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने भक्त ध्यानु से पूछा कि तुम इतने आदमियों को साथ लेकर जा कहाँ रहे हो। भक्त ध्यानु हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये जो यात्री हैं, ये भी माता के भक्त हैं जो यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर यह सुनकर बोला, ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से होगा क्या। जिसपे भक्त ध्यानु बोले, महाराज ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। अकबर बोला, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी शक्तिशाली व ताकतवर है, इसका यकीन हम कैसे करें। अगर तुम माता के इतने बड़े भक्त हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ, हम मान लेंगे। भक्त ध्यानु नम्रतापूर्वक बोले, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, भला मैं कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ। अकबर बोला, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो देवी जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वे तुम जैसे भक्तों का ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर भक्ति का क्या फायदा। या तो वो देवी भक्ति के काबिल ही नहीं है या तुम्हारी भक्ति ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काटकर अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर घोड़े को दोबारा जिंदा करवा लेना। अकबर के कहने पर सिपाहियों द्वारा घोड़े की गर्दन काट दी गई। भक्त ध्यानु ने कोई उपाय न देखकर अकबर से 1 माह तक घोड़े के सिर को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने बात मान ली और यात्रा करने की अनुमति भी दे दी। अकबर के दरबार से निकलकर भक्त ध्यानु सभी यात्रियों सहित माता के दरबार में पहुंचे। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय भक्त ध्यानु ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी है। अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, माँ मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर दीजिए। माता चमत्कार करो, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि अकबर के द्वारा लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, आप उत्तर दें। भक्त ध्यानु कुछ समय तक मौन रहे, कोई उत्तर न मिला, जिसके पश्चात भक्त ध्यानु ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला देवी प्रकट हुई और भक्त ध्यानु का सिर धड़ से जुड़ गया। भक्त ध्यानु जीवित हो गए। माता ने ध्यानु से कहा कि दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो, लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है और जो कुछ इच्छा हो वह मांगो। भक्त ध्यानु ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान है, हम मनुष्य अज्ञानी है, भक्ति की विधि भी जानते हैं, फिर भी वही विनती करता हूँ कि जगमाता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको अपना शीश भेंट नहीं दे सकता। हे मातेश्वरी, कृपा करके किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करे। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। यहाँ ये घटना घटी, वहाँ दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सब दरबारियों सहित अकबर आश्चर्य में डूब गया। फिर अकबर ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला देवी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी, वहाँ जमीन में से एक रोशनी की लपटें निकल रही है, शायद उन्हीं की ताकत से ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो ये बुझा दें, इससे हिंदुओं का पूजनीय स्थान ही खत्म हो जाएगा। अकबर की मंजूरी के पश्चात शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखे, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का भाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे, लेकिन फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिश नाकाम हो गई, आपको जो सही लगे वह करें। ये समाचार पाकर अकबर ने दरबार के विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया तथा ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें, नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह के लिए नियम है कि वह स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन शुद्ध सोने का छत्र लादकर नंगे पैर माता के दरबार में जाए, तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्के सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। सोने का छत्र अपने कंधे पर रखकर अकबर नंगे पैर ज्वाला जी पहुंचा। वहां दिव्य ज्योति के दर्शन कर मस्तक श्रद्धा से झुक गया। जब सोने का छत्र कंधे से उतारने का प्रयास किया तो छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है कि वो सोने का छत्र किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहे का है, ना पीतल, ना तांबा और ना सीसा।
ये चमत्कार देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौट आया। दिल्ली आते ही सबसे पहले अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता के दरबार में बाई और आज भी देखा जा सकता है। तो बोलो साचे दरबार की जय। इसी तरह की कथाओं के लिए हमारे चैनल गाइडेड तीरथ को सब्सक्राइब करें या आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।